वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। आज हम कंकाल एवं मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। मांसपेशी के बारे में। मानव कंकाल प्रणाली किन घटकों से बनी होती है? तो वह होती है हड्डियां, उपास्थि जिसे हम कार्टिलेज भी कहते हैं इंग्लिश में, स्नायु बंधन। स्नायु बंधन क्या होता है? लिगामेंट्स। और कंडराओं। हड्डियां, उपास्थि, स्नायु बंधन और कंडराओं से मिलकर मानव कंकाल प्रणाली बनी होती है। अस्थि ऊतक क्या है? ओसियस टिश्यू। अस्थि ऊतक क्या है? ये क्या है? शरीर का प्रमुख संरचनात्मक और सहायक संयोजी ऊतक जो कंकाल प्रणाली की हड्डियों का कठोर हिस्सा बनता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थि ऊतक, ओसियस टिश्यू। उपास्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज यानी उपास्थि की प्रकृति और कार्य क्या है? तो यह एक लचीला और अर्ध कठोर संयोजी ऊतक है जो कंकाल के लचीलेपन वाले क्षेत्रों और चिकनी सतह की गति को सहारा देने में पाया जाता है। स्नायु बंधन क्या है? स्नायु बंधन यानी लिगामेंट्स शरीर में किन संरचनाओं को जोड़ते हैं? तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं। लिगामेंट्स का क्या काम है? हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ना। अब कंडरा है। कंडरा यानी टेंडन। टेंडन जो है वो शरीर में किन संरचनाओं को जोड़ते हैं? तो टेंडन का जो काम है वो मांसपेशी को हड्डी से या फिर मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करती है। कंकाल प्रणाली के प्रमुख कार्य क्या है? तो कंकाल प्रणाली का प्रमुख कार्य है शरीर को सहारा देना, गति को सुगम बनाना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, खनिज और वसा का भंडारण करना और रक्त कोशिका का निर्माण करना। कंकाल प्रणाली का ये प्रमुख कार्य है। हड्डियां और शरीर में किन पदार्थों के भंडारण और उत्पादन की स्थल होती है? तो हड्डियां जो होती है वह शरीर में वसा भंडारण और रक्त कोशिका उत्पादन का स्थल होती है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? तो बोन मैरो जो होता है हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला नर्म स्पंजी ऊतक होता है जो स्टेम कोशिकाओं से भरा होता है। तो अस्थि मज्जा क्या होता है? हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला नर्म स्पंजी ऊतक जो स्टेम कोशिकाओं से भरा होता है। अस्थि मज्जा के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो अस्थि मज्जा के दो मुख्य प्रकार है। पीली अस्थि मज्जा जहां पर क्या होता है? वसा का भंडारण होता है। और लाल अस्थि मज्जा जहां क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। लाल अस्थि मज्जा में किन रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का उत्पादन होता है। क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का उत्पादन कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कंकाल को मुख्य रूप से किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो कंकाल को दो मुख्य भाग में विभाजित किया गया है। एक है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल को इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन कहते हैं और अंतः कंकाल को एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब केसरूपी जानवरों अब केसरूपी जानवरों यानी जिसका मेरुदंड नहीं होता है उसे हम अकेशरूपी जानवर कहते हैं। जैसे कीड़े या क्रस्टेशियन का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? अकेशरूपी जानवरों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? तो ये जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से बना होता है। केसरूपी जीवों का बाह्य कंकाल जैसे मछलियों के सल्क, पक्षियों के पंख और स्तनधारियों के बाल, नाखून, सींग, खुर किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो यह जो बना होता है अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। केसरूकी जीव कौन है? जिसके रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम केसरूकी जीव बोलते हैं। अंतः कंकाल की परिभाषा क्या है? अंतः कंकाल की परिभाषा कठोर ढांचा जो रीढ़धारी जानवरों के शरीर को अंदर से सहारा देता है, जो हड्डियों और उपास्थि से बना होता है, जो हड्डियों और उपास्थि से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतः कंकाल। हड्डी का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से क्या है? तो ये मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। हड्डी किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। कोलेजन क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? तो कोलेजन क्या है? यह मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है जो हड्डी के कार्बनिक मैट्रिक्स और शरीर के विभिन्न संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। क्या उपास्थि में रक्त वाहिकाएं या नसें होती है? नहीं,
उपास्थि में रक्त वाहिकाएं या नसें नहीं होती है। यह एवास्कुलर और तंत्रिका रहित यानी एन्यूरल होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। कितनी है? 206। मानव कंकाल को किन दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है? तो मानव कंकाल को अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल के रूप में विभाजित किया गया है। तो अक्षीय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन और उपांगीय कंकाल को अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है, जिसमें से 8 हड्डियां कपाल में होती है और 14 हड्डियां चेहरे में होती है। कहाँ होती है? 14 हड्डियां चेहरे में और 8 हड्डियां कपाल में। टोटल कितनी हड्डियां होती है खोपड़ी में? 22 हड्डियां। मध्य कान में पाई जाने वाली हड्डियां कौन सी है और उनकी संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है टोटल? 6। और कौन कौन सी हड्डियां हैं? तो माइलियस 2 होती है, इंकस 2 होती है और स्टेपिस 2 होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। मानव रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम में आमतौर पर कितनी केशोरुकाएं होती है? तो कितनी केशरुकाएं होती है? वो टोटल 26 केशरुकाएं होती है। बच्चों में कितनी होती है? 33। और बड़ा होते होते कुल कितनी हो जाती है? 26। ठीक है। रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है और इसकी पहली केशरुका का नाम क्या है? तो इसका 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है और पहली केशरुका का नाम एटलस वर्टिब्रा है। क्या है? एटलस वर्टिब्रा कहा जाता है। पहली केशरुका का नाम एटलस वर्टिब्रा है। मानव वक्षीय पिंजरा, जिसे थोरैकिक केज कहते हैं, किन संरचनाओं से बना होता है? तो मानव वक्षीय पिंजरा जो होता है वह 12 जोड़ी पसलियां उरोस्थी, उपास्थि और वक्षीय के शुरुकाय से मिलकर बनी होती है। 11वीं और 12वीं पसली की जोड़ी को फ्लोटिंग पसलियां क्यों कहा जाता है? तो उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उरोस्थी से बिल्कुल नहीं जुड़ती हैं। उरोस्थी से बिल्कुल नहीं जुड़ती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। उरोस्थी का कार्य क्या है? तो उरोस्थी का कार्य जो है वह पसली पिंजरे की मुख्य आधारशिला के रूप में कार्य करता है और वक्षीय कंकाल को स्थिर करता है। अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? कुल 80 हड्डियां होती हैं। उपांगीय कंकाल में मानव शरीर के किन अंगों की हड्डियां शामिल होती हैं? तो उपांगीय कंकाल में कंधे की कमर यानी शोल्डर ग्रिडल, ऊपरी अंग अपर लिम्स, श्रोणी कमर पेल्विक ग्रिडल्स और निचले अंग यानी लोअर लिम्स, ये सभी मिलके उपांगीय कंकाल होती है। ठीक है, ये सभी हड्डियां उपांगीय कंकाल में शामिल होती हैं। मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कहाँ होती है? जांग, जांग में होती है। तो जांग की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है मानव के शरीर में। उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 126 होती है। कितनी होती है? 126। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? तो यह एक गठिया का सबसे आम प्रकार है, जिसमें जोड़ों के सिरों पर उपास्थि घिस जाती है। क्या होती है? उपास्थि घिस जाती है, जिससे आपस में हड्डियां क्या होती है? रगड़ती रहती है और दर्द, सूजन और अकड़न होता है। रियोमेटॉइड गठिया की विशेषता क्या है? तो रियोमेटॉइड गठिया एक ऐसा विकार है जिसमें शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है, जिससे गर्म, सूजे हुए और दर्दनाक जोड़ होते हैं। मेटाबॉलिक गठिया किस कारण से होता है? ठीक है, मेटाबॉलिक गठिया जिसे वो गाउट कहते हैं, वह किस कारण से होता है? तो यह जो होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने से, जिससे अचानक तीव्र जोड़ों में दर्द होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक गठिया। ऑर्थोप्लास्टी जो होता है वह किस प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया है? यह एक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें मस्क्यूलोस्केलेटल जोड़ की कलात्मक सतह को बदला, नया रूप दिया या पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोप्लास्टी। ऑस्टियोक्लास्ट किन कार्यों से जुड़े होते हैं? तो यह हड्डियों के निर्माण और हड्डियों के टूटने और पुनर्गठन से जुड़े होते हैं। हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाले रेशेदार और घने संयोजी ऊतक क्या कहलाते हैं?
तो इसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु बंधन, लिगामेंट्स। एटलस और एक्सिस, रीढ़ की पहली दो केशरुकाएं के बीच किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो यह जो होता है सिनोवियल जोड़ होता है, जिसे बाय एक्सिल पिवट जोड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नाखून काटते समय दर्द क्यों महसूस नहीं होता है? तो नाखून जो होता है वो मृत कोशिकाओं यानी अल्फा केराटिन से बने होते हैं, जिसमें कोई नस या रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, इसीलिए हमें दर्द महसूस नहीं होता है। मानव बाल और नाखून मुख्य रूप से किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो ये केराटिन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हड्डियां और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक मुख्य तत्व जो है वो है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। मानव जीवन काल में कितनी दांत दो बार विकसित होती है? तो 20 दांत ऐसी होती है वह दो बार विकसित होती है। मानव शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर का जो है दांत का इनामेल जो होता है वह सबसे मजबूत पदार्थ होता है। दांत का इनेमल मुख्य रूप से किस खनिज से बना होता है? तो यह जो होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल। हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल एक कैल्शियम फॉस्फेट खनिज होता है, उससे बना हुआ होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस मांसपेशी है। यह क्या है? यह एक पतली पट्टी के समान मांसपेशी है जो कूल्हे से शुरू होकर तिरछी जांघ के नीचे से घुटने तक जाती है। इसे क्या बोलते हैं? सार्टोरियस मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो यह जो है एस्टेपीडियस एस्टेपीडियस मांसपेशी है। यह कहाँ होती है? मध्य कान में। इसका जो साइज होता है वो 2 मिलीमीटर से भी कम होता है। इसका साइज कितना होता है? 2 मिलीमीटर से भी कम होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो यह है मैसेटर। को क्या है? मैसेटर। जबड़े की जो मांसपेशी होती है वह सबसे मजबूत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैसेटर। थैंक यू वेरी मच।